इनके पास जब भी जाओ विप्र रूप में ही जाओ। एक संत के पास और दूसरे भगवंत के पास। बिल्कुल ध्यान रखना है इस सूत्र को। संत के पास जब भी जाइए विप्र रूप में जाइए, और भगवंत के पास जब भी जाइए विप्र रूप में जाइए। विप्र माने क्या होता है? कोई बताएगा जी आप में से? विप्र माने क्या होता है? पंडित? नो नो। आए? पवित्र? नहीं। आगे बताओ। आए? हम बताएं? कोई बोल सकता अगर हमको मलमय होता तुमको क्या बुलाते फिर हम? तुमको रोटी खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं? विप्र माने होता है पंडित नहीं, ब्राह्मण नहीं। दो अक्षर हैं इसमें, वी प्लस प्र। वी माने विगत और प्र माने प्रपंच। विप्र, विगत प्रपंच। संत के पास जब भी जाइए विगत प्रपंच होके जाइए। संत के पास बैठ करके, उसके रूम में बैठ करके संसार का प्रपंच नहीं करना चाहिए। संत का बहुत कीमती समय होता है, बहुत कीमती समय होता है। एक महात्मा बोल रहे थे, भंडारे का एक कण और संत का एक क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनके पास बैठ के, बाबाओं के पास, हमारे गोलू ऐसे, हमारे भोलू ऐसे, हमारे रिंकी ऐसी, हमारी गैया भैंसिया 5 किलो दूध देती है, हमारा पोता तो वह, ये सब नहीं करना चाहिए। साधुओं का आपके गोलू भोलू से क्या मतलब यार? तो पढ़ाओ लिखाओ, मौज कराओ यार। महात्माओं के पास बैठ के गन्ना गेहूं और गैया भैंसिया की बात नहीं करनी चाहिए। वहां अथातो धर्म जिज्ञासा, अगर कोई कल्याण की जिज्ञासा है, कोई ब्रह्म जिज्ञासा है, कोई धर्म जिज्ञासा है, तो बैठ के पूछो कि नाथ एक संसो बड़ मोरे, और अपने समाधान लेके निकलो वहां से। उनका समय खाली करो। तो संत के पास और दूसरा भगवंत के पास जब भी जाओ विप्र, विगत प्रपंच, अथवा वी माने विवेक और प्र माने प्रधान, विवेक प्रधान होके जाओ। विप्र का अर्थ होता है विवेक प्रधान प्राणी अथवा विगत प्रपंच प्राणी। तो हनुमान जी महाराज जो कि भगवंत के पास आए हैं, तो विप्र रूप धरी कपिताह गयो, विप्र रूप धरी कपिताह गयो, माथु नायको छत अस भयो। हनुमान जी ने प्रणाम किया और पूछा, कौन है आप? श्यामल गौर भाई दोनों कौन हैं? आपका क्षत्रिय रूप है, लेकिन आप जंगल में घूम रहे हो। क्षत्रिय जंगल में नहीं सुहाता है। क्षत्रिय माने राजा। राजा तो राज दरबार में सुहाता है, सिंहासन में बैठा हो, प्रजा का पालन कर रहा हो। राजा की शोभा जंगल में नहीं, जंगल में ऋषि मुनि घूमते हैं। लेकिन आप क्षत्रिय रूप और फिरहो बन, कौन है आप? तब भगवान राम ने अपना परिचय दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, राम लक्ष्मण नाम हमारा है। हम पितु बचन मान बनाए, यहाँ हरि निश्चर भय देहि, विप्र फिरई हम खोजत ते, आपन चरित कहा मैं गाई। का है? आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहाओ निज कथा बुझाई। मैंने अपनी कथा तो अपना चरित्र गा के सुना दिया, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। और जो एक शब्द राम जी बोले, आपन चरित्र कहा मैं गाई, मैंने अपना चरित्र गा के सुना दिया आपको। हनुमान जी पकड़ लिए, ये आनंद सिंधु है। जिसकी बीवी का हरण हो गया हो और राज्य से वंचित करके भगा दिया गया हो, और तब भी जो गाना गा रहा हो, गाई, है ना? अच्छा, आपकी बीवी उठा ले कोई, आप गाना गा पाओगे? आप सत्ता से बेदखल कर दिया, आप गाना गाओगे? नहीं गा पाओगे। अब रोगे, मैंने माथा कुटोगे कि हाय मोरी सीता कहां चली गई है। मैंने जिसकी पत्नी का किडनैप हो गया है, जिसको राज्य से बेदखल कर दिया गया है, और उसके बाद भी जो गा रहा है, गाई, ये जो आनंद सिंधु सुख राशि हो सकता है। और बस एक शब्द में हनुमान जी पकड़ लिए, ये आनंद सिंधु है, ये और कुछ नहीं है। एक शब्द में ही पहचान राम जी की हो गई। और गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु पहचानी परयौ गहि चरना, प्रभु पहचाने
पर्यो गहि चरना। सो सुख उमा जाय नहीं भरना। सो सुख उमा जाय नहीं भरना। हनुमान जी पहचान गए जिसके लिए मैं शंकर से बंदर बना हूं। भाई ये बंदर नहीं हनुमान जी, महादेव हैं ये। जान राम सेवा सरस समुझ करब अनुमान, और पुरखा ते सेवक भय शंकर भय हनुमान। शंकर जी ही राम की सेवा के लिए हनुमान बने थे, मानराकार विग्रह पुरारी। जिसके लिए मैं शंकर से बंदर बना हूं, महादेव से बंदर बना हूं, ये तो मेरे प्रभु मुझको मिल गए। और पर्यो गहि चरना, हनुमान जी राम जी के चरणों में लिपट गए। ठाकुर बहुत दिन के बाद मिले हो, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी है। बरसों से बैठा यहाँ पत्ता खा रहा हूँ आपके इंतजार में, बहुत देर से आया हूँ। फिर आप आए, बाहर आई, और फिर तो हनुमान जी और राम का मिलन हुआ। सेवक और स्वामी की मुलाकात हुई। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक काम करो जल्दी से। कहा क्या? नाथ शैल पर, ये जो सामने पहाड़ है ऋषमुख, इस पहाड़ पे सुग्रीव रहता है। सो सुग्रीव दास तो आहई, आपका दास है। तो तेहसन नाथ मैत्री की जय, चल के उससे दोस्ती कर लो और उसको अभय कर दो तो आपकी बड़ी हेल्प करेगा वो। तो राम जी ने कहा दास को मित्र बनाऊंगा। आपने अभी कहा वो दास तो आहई, दास है आपका वो। दास को दोस्त बनाऊंगा तो दास की सीट तो खाली हो जाएगी। दास एक अलग कुर्सी का नाम है और दोस्त दूसरी सीट होती है। दास और दोस्त में कुछ अंतर तो होता ही ना। दास माने सेवक, दास माने आप समझते हो, और दोस्त माने बराबरी का दर्जा होता है, समकक्षता। तो वो हमारा दास है और अगर तो उसे मित्रता कर लो तो वो तो समकक्ष हो जाएगा, दास की सीट तो खाली हो जाएगी। तो हनुमान जी धीरे से बोले सरकार मैं यही चाहता हूं, दास की सीट पर वो कब्जा किए बैठा है सुग्रीव, वो सीट में खाली कराना चाहता हूं। वो आपका दोस्त बन जाए और दास की सीट खाली हो जाए, फिर उस पर कौन बैठेगा? कि उस पर ये दास बैठना चाहता है। सदा रहो रघुपति के दासा। दास तो आपका मैं बनना चाहता हूं सरकार। वो कब्जा किए बैठा सुग्रीव महाराज, वो दोस्त बन जाए मैं दास बन जाऊं। बस हनुमान जी ने दोनों कंधे झुकाए, एक कंधे पर राम जी को, एक लक्ष्मण जी को सवार किया और जय श्री राम का उद्घोष करके हनुमान जी जो छलांग मारे। तरक्यो पवन तने बल भारी, और एक ही छलांग में ऋषिमुख पहाड़ की चोटी पहुंच गए हनुमान जी। एक महात्मा जी बोल रहे थे जिसके एक कंधे पर राम और एक कंधे पर लखन बैठता है उसी का नाम हनुमान होता है। हनुमान का अर्थ जानते हो क्या है? इसके एक कंधे पर राम, राम माने ज्ञान और लक्ष्मण माने वैराग्य। एक कंधे पर राम को रखता हो, एक कंधे पर लक्ष्मण को रखता हो, माने एक पर ज्ञान एक पर वैराग्य को रखता हो, उसी का नाम हनुमान होता है। हनुमान जी महाराज राम लक्ष्मण को लेके पहुंचे ऋषिमुख पहाड़ की चोटी पर, और गोस्वामी जी कहते हैं अगले दोहे में, बड़ा बढ़िया दोहा है, सब लोग गाओ। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, और पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाए। दोनों पक्षों की कथा सुना के, दोनों पक्षों को, मैंने राम की पूरी कथा सुग्रीव को और सुग्रीव की पूरी व्यथा राम जी को सुना करके, उभय दिशि माने दोनों पक्षों की बात, इस पक्ष के बात उस पक्ष को और उस पक्ष की बात उस पक्ष को सुना के पूरी पूरी, और तब अग्नि भगवान की साक्षी में राम और सुग्रीव की मैत्री संपन्न कराई। सुग्रीव और राम का दोस्ताना हो गया, लेकिन हनुमान जी के मध्यस्थता में हुआ। इसको ध्यान रखिएगा, सुग्रीव और राम की दोस्ती तभी संभव है जब हनुमान मध्यस्थ हो। हनुमान जब मीडिएटर होता है तब सुग्रीव और राम की मैत्री हो पाती है। सुग्रीव माने जीव, इसको ध्यान रखिएगा। सुग्रीव माने खाली वो बंदर मत पकड़ना कि ये बंदर कोई था। सुग्रीव जीव का प्रतीक है और राम परमात्मा है। ये जीव का और ब्रह्म का दोस्ताना तभी संभव है, ब्रह्म और जीव की मैत्री तभी संभव है जब कोई हनुमंत तत्व मध्य में आता है। हनुमंत माने सदगुरु, सदगुरु। जब सदगुरु कोई मध्य में आता है तब ये सुग्रीव और राम की दोस्ती पूरी हो पाती है, संपन्न हो पाती है। हनुमंत कृपा से गोस्वामी जी कहते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, राम मिलाए
सुग्रीव को हनुमान जी राम से मिलाए और राज्य भी दिलाया उसको। ध्यान देना, राम से मिलाए और राज्य न मिलाए, अधूरा काम कर रहा है आदमी। सदगुरु पूरा कौन है? जो राम से भी मिलाए और राज भी मिलाए। राज माने ये सांसारिक वैभव, सांसारिक ऐश्वर्य। अच्छा, राम मिले और राज्य छूट जाए, राम मिले और राज्य निकल जाए हाथों से, ये बात भी किसी हद तक ठीक है। लेकिन यार, राम भी मिले और राज्य भी ना छूटे हमारा। राम भी मिले और राज्य भी मिले। अगर दोनों चीजें पाना चाहते हो तो हनुमान जी को खूब भजो। जो हनुमान जी को भजता है तो हनुमान जी उसको राम से भी मिलाते हैं और उसको संसार के वैभव भी खूब कस के प्रदान करते हैं। हनुमत से सर्व सुख करे, सर्व सुख करे। सुग्रीव और राम की मैत्री हुई। फिर राम जी को लगा अब दोस्ती कर लिए हैं तो दोस्ती का एक सिद्धांत होता है। दोस्ती माने खाली दोस्त याराना नहीं, खाली फ्रेंडशिप नहीं, हर चीज के कुछ नियम होते हैं शास्त्रों में। तो दोस्ती का नियम है, आप भी इस नियम को ध्यान देकर सुनिएगा। जिससे दोस्ती करो, जिससे दोस्ती करो तो दोस्ती के बाद इस नियम का पालन करो। शास्त्रों की आज्ञा है, जे न मित्र दुख होई दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। दोस्ती किया और दोस्त के दुख में भाग नहीं लिए। वो दुखी पड़ा रहा, हम अपनी मौज करते रहे, तो लिखा है ऐसे आदमी का मुंह देख लो पाप लग जाता है। दोस्ती करो तो आपद गतम, उसकी जब आपत्ति के दिन आए तो उसके साथ खड़े हो जाओ, उसका दुख दूर करने का प्रयास करो। रामायण में एक जो भाई है, धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चार वस्तुओं की सच्चाई आपत काल में ही निकल के बाहर आती है। आपत्ति में बनी बनी पे तो लाखों निसार होते हैं। आपकी पॉकेट में 500 गड्डी भरी हो, पर्स में आप दारू पिलाते और गुटखा खिलाते घूमते रहो सबको, 50 लोग आपके पीछे, अरे हम आपके दोस्त हैं यार। दोस्त आपके नहीं है, वो जानते हैं गड्डी पर्स में भरी इसके हैं। दे दारू और दे गुटखा, दे पिज्जा, तब वो पीछे पीछे लगे हुए हैं। सच्चे दोस्त नहीं है। सच्चा दोस्त कौन? जब आप एक एक पैसे में मोहताज हो जाओ, एक एक पैसे के तरस जाओ, जब आपत्ति में चारों ओर से घिर जाओ जब, और तब आपके कंधे में कंधा मिलाकर जो खड़ा मिल जाए, वो सच्चा दोस्त होता है। ये तो सब बने बने के दोस्त होते हैं, बने बने के। ये गुटखा छाप, दारू छाप दोस्त कोई दोस्त होते हैं? सब स्वार्थी लोग होते हैं। दारू पिलाओ, फिर गुटखा मंगाओ, फिर समोसा मंगाओ, ये समोसा छाप दोस्त कोई दोस्त है यार? दोस्त असली विपत्ति में काम आए दोस्त होता है। फिर पेप्सी मंगाओ, पेप्सी वाले दोस्त। ठंडा चल जाए और ठंडा पिया तो बोतल 500 का राजी। वाह भैया, वाह सेठ जी, वाह सेठ जी, हम तुम्हारे पक्के दोस्त हैं। पक्के दोस्त खा खाओ। पक्का दोस्त है जो विपत्ति में साथ खड़ा मिले। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं आ रही। तो राम जी को लगा आप दोस्त बनाए हैं इसको, तो इसका मुझे दुख दूर करना है सुग्रीव का। और सुग्रीव का दुख क्या था? सुग्रीव की परेशानी क्या थी मालूम है? उसका बड़ा भैया बाली, उसका दुख को छोड़ था ही नहीं। उसका बड़ा भाई उसको दुखी किया था। बाली की त्रास कपीस बसे। अब चूंकि मित्र बन गया राम का, राम ने सुग्रीव का दुख दूर किया और उसका दुख बाली ही था केवल, तो भगवान ने बाली का वध किया। कई लोग कहते हैं छिप के मारा था राम जी ने बाली को, और बाली को वरदान था कि जो सामने आएगा वो उसका आधा बल खींच। ये सब मूर्ख पुराण की कथाएं हैं। एक पुराण और है मूर्ख पुराण, 18 के अलावा पुराण एक है, कुछ मूर्खों ने कथाएं बना दिया ऐसे से। ये कहीं मैं 18 साल से यार घूम रहा हूं कथाओं में ही खाली बस। आप कितना पढ़ते होगे रामायण और भागवत को? हम लोग रोज वही कर रहे हैं, डेली वही कर रहे हैं, दिन भर वही करते, रात भर जब तक सोते नहीं वही पढ़ते। हमने आज तक 19 साल, मुझे 18 साल पूरा होने वाला है, कहीं पर भी लिखा नहीं पाया है कि बाली को वरदान था कि आगे जो आएगा उसका बल खींच लेगा बल। कहीं लिखा ही नहीं है। ये कुछ मूर्खों ने ऐसे मनगढ़ंत कहानियां कर दी, खाली मनगढ़ंत। राम ने उसको छिपके मारा, कहां लिखा? देखो आप, कहां लिखा? राम का बाली का बढ़िया घमासान युद्ध हुआ है पहले,
वाल्मीकि रामायण पढ़िए, बाली का और राम का खूब कस के युद्ध हुआ है, और तब राम ने बाली को विधिवत मारा, विधिवत। लोग ऐसे झूठी कहानियां गढ़ा करते, वो सामने जाएगा आधा बल खींच लेगा, हाँ? तो राम जी चुपके से मारे, छिप कर। राम चुपके से मारने वाले हैं किसी को? काला होकर काला बिल्कुल बिलास जासु लय होई, वो छिपके मारेगा किसी को? हद है यार। मूर्ख पुराणों की कथा मत सुना करो, ये कुछ पुराने मूर्ख पुराने संसार में बनाई गई। सीता जी रावण की बिटिया थी, ले ये कौन पुराण लिखा हुआ है? तो रावण ने खून मांगा था, फिर वो गड़ा दिया, तो सीता वो रावण की बिटिया थी। जनक की बिटिया थी कि रावण बिटिया थी वो? लेकिन कुछ मूर्खों ने पता नहीं कहां से कथाएं खोद लाए हैं। सो भाई बहनों, मूर्ख पुराणों से लिखा होता नक्कालों से सावधान, नक्कालों से सावधान, ऐसे मूर्ख पुराणाचार्यों से सावधान। ये सब बहुत भ्रमित करते हैं लोग समाज को। कई लोग बिना मतलब की बातें क्या करते हैं। कई लोग कहते हैं अंगद की अम्मा थी मंदोदरी, वही बोले हैं कि जाओ मैं पारा तो अम्मा हमारी पकड़ लेगी तो हम वापस नहीं। हद है यार, अंगद बाली का बेटा है, मंदोदरी उसकी मां कैसे हो गई यार? मूर्ख लोग पता नहीं कहां जोड़ गांठ करके फिर करते हैं। वो अंगद की अम्मा है तो जब जाएंगे तो अम्मा पकड़ लेगी तो आ नहीं पाएंगे। मूर्खानंद जी महाराज की जय हो। भाई बहनों, कुछ कथा व्यास बस इसी पर खाली काम करते रहते हैं, इसी पर। अंगद कहे जाओ मैं पारा की वो करते लो शीशा लेदर, 50-55 अर्थ, खाली झूठे अर्थ, झूठे अर्थ, खाली बुद्धि विलास करते हैं लोग। भूप सहज दस एक 12 में एक पंडित जी को सुनना था। भूप सहज दस एक 12 पर 50-60 तर्क दियो और सब टोटल बुद्धि विलास, खाली टोटल बुद्धि विलास, खाली समाज के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपका भी टाइम खराब करते हैं, अपना भी टाइम खराब करते हैं। जब साफ साफ लिखा है 10,000 राजा लगे नहीं उठा पाए तो उसमें क्या खोपड़ी लगा रहे फालतू? भूप साहस 10 एक 12 खोला खोला अर्थ लिखा हुआ है। खाली माइंड खपाओ, इसका ये अर्थ वो अर्थ, समाज का टाइम खराब करो, अपना भी खराब करो। कथाओं के साथ फालतू खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो बात चल रही थी, भगवान ने बाली का वध किया एक बाण मार करके। बाली ने शिकायत भी किया था, मैंने कथा पढ़ी है कि क्यों मारा मुझको आपने, क्यों मारा? मैं बैरी सुग्रीव पियारा, करण कौन नाथ मुझे मारा। तो भगवान ने कहा मैंने आपको नहीं मारा, मैंने एक पापी को मारा। मैं यात्रा पर निकला हूं, इस यात्रा का मिशन है धर्म संस्थापनार्थाय। और ध्यान देना मित्रों, धर्म संस्थापनार्थाय के लिए 2 काम पहले करने पड़ते हैं। अब इस श्लोक पढ़िए। धर्म संस्थापना तब हो पाएगी समाज में जब उसके पहले 2 काम और होंगे। कौन कौन? पूरा श्लोक पढ़ो। परित्राणाय साधूनाम 1 और विनाशाय च दुष्कृताम तब धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना तभी हो सकती है जब सज्जनों की रक्षा की जाए, दुष्टों का विनाश किया जाए, तब धर्म संस्थापना पूरी हो पाएगी। तो मैंने आपको नहीं मारा है, मैंने एक पापी को मारा है। तो भगवान ने कहा, बाली ने कहा मैंने कौन सा पाप किया है? कहा तू पाप किया है, तूने महापाप किया है मूर्ख। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, सुन सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदरसी त्रिलोक जोई, इन्हीं कुदरसी त्रिलोक जोई। ताहि बदे कछु पाप न होई, ताहि बदे कछु पाप न होई। छोटे भाई की बीवी, भगनी माने बहन, सुत नारी माने पतोहू बहू, और अपनी लड़की कन्या, ये चारों महिलाएं बिल्कुल सेम समकक्ष होती हैं। अनुज बधू, भगनी, सुतनारी और कन्या, सम ये चारी। और इन चारों में से किसी भी स्त्री को अगर कोई नालायक कुदृष्टि से देख रहा है, कुभाव से,
तो शास्त्र कहता ताहे बधे कछु पाप न हो। अब भले कोर्ट में चल जाए 302 अलग बात है, कोर्ट में चलबे करेगा 302, जेल हो जाएगी वो अलग बात है, लेकिन शास्त्र में खुली छूट है, ऐसे आदमी को जान से मार दो, ऊपर बिल्कुल बाइज्जत भरी, ऊपर कोई अपराध नहीं। यहां भले चल जाए केस, वहां नहीं चलने वाला। ताहे बधे कछु पाप न होई। और तूने अपने छोटे भाई का बाकी हिस्सा मारा है तो मारा ही है, बाकी अधिकार छीना तो छीना, तूने उसकी पत्नी को छीन के रखा अपने रूमा को, तो महापापी है, मैंने महापापी का वध किया है। बाली ने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन कहा प्रभु एक और काम अगर हो जाए तो मैं चैन से मरूं। तो क्या? और बाली ने मरते मरते एक बहुत प्यारा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। मैं तो कहूं संसार के हर पिता को यही काम करना चाहिए, हर पापा को। संसार के जिस पापा को चैन से मरने की इच्छा हो, मैं चैन से मरूं, उसको ये काम जरूर करना चाहिए जो बाली करने जा रहा है। मालूम क्या किया उसने प्राण निकल रहे थे तब उसने फटाफट एक काम किया, अपने अंगद को बुलाया। उसका लड़का था अंगद। अंगद कम हियर। अंगद आया, अंगद की बाह पकड़ी बाली ने और राम जी से कहा प्रभु जल्दी अपना हाथ लाओ, जब समय नहीं बहुत, हाथ लाओ। और अंगद का हाथ राम के हाथ में सौंप दिया और राम जी से विनती किया प्रभु यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहिबाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। अंगद आपका दास बन पाए, ये आपके चरणों में जगह पा जाए तो ये बाली चैन से मर सकता है। और राम ने अंगद की बाह पकड़ के उसको अपना दास घोषित कर दिया जब, और बाली जो अंगद को राम के हवाले कर पाया, बाल कीन तनु त्याग, बाली बिल्कुल चैन से अपने प्राणों को छोड़ दिया, बड़े आराम से उसके प्राण छूट गए। ये सूत्र है मनोरामायण का, चैन से वही बाली मर सकता है। बाली माने पापा पिता, चैन से वही बाली मर सकता है जिसका अंगद माने बेटा राम से अटैच हो गया। जिसका बेटा राम से अटैच रहे वही पापा चैन से मरेंगे। और राम माने धर्म, राम माने मर्यादा, राम माने संस्कार, राम माने सत्य, राम माने ईमानदारी, ये सब राम के पर्यायवाची हैं। जिसकी संतान धर्म से अटैच्ड है, जिसकी संतान संस्कारों से जुड़ी हुई है, जिसने अपने बच्चों को मर्यादाओं से जोड़ा हुआ है, वही पापा चैन से मरेंगे। और नहीं तो चैन से मरना भी मुश्किल पड़ जाएगा प्यारे, घुट घुट के दम निकलेगा, घुट घुट के। कई लोगों के बच्चे अब जो दरुहा उड़ुहा हैं, चौकी में बंद, थाने में बंद, वो केस चल रहा, वो केस चल रहा, उनके बाप चैन से मरेंगे? नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे। जब बाप का दम निकलेगा तो इसी में मरेगा वो कि हाय मोरे भैया पर 14 मुकदमा चल रहे हैं, का हो ही है, हाय मोरे भैया 12 केस चल रहे हैं, कैसे कैसे निपट पाएगा वो? घुट घुट के मरेगा पापा, पक्का बोल रहा हूं। जिसका बच्चा संस्कारों से अटैच है, जिसका बच्चा राम से अटैच है, जिसका बच्चा मर्यादाओं से अटैच है, वही बाली चैन से मर पाता है। अगर आपकी इच्छा हो, देखो चैन से जी तो पाओगे नहीं,